साथियों नमस्कार। साथियों, किसी भी बात का या किसी भी घटना का दो पक्ष होता है। सकारात्मक पक्ष होता है, उसका नकारात्मक पक्ष भी होता है। अब जैसे इजराइल और हमास के युद्ध को ले लीजिए। इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल को, लेबनान को, फलस्तीन को काफी नुकसान हो रहा है। इमारतें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये वहां इसका नकारात्मक पक्ष है। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष है इस युद्ध का कि वो भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कि यहाँ के 5000 से अधिक श्रमिकों को, कुशल श्रमिकों को इजराइल में काम मिला हुआ है और वो लगभग 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहे हैं। तो ये इस बात का सकारात्मक पक्ष है भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, कि यहाँ के श्रमिकों की इजराइल में काम करने से चांदी ही चांदी हो गई है। लगभग 5000 से अधिक श्रमिक, कुशल श्रमिक इजराइल में इजरायली दूतावास के जरिए यहाँ भर्ती निकाली गई। उन श्रमिकों को बाकायदा उनका टेस्ट लिया गया और जो श्रमिक टेस्ट में पास हो गए उनको इजराइल में काम मिला हुआ है। इजराइल में जो श्रमिक काम करने गए हैं उसमें राजगीर मिस्त्री हैं, चिनाई का काम करने वाले लोग हैं, प्लास्टर का काम करने वाले लोग हैं, टाइल्स फिटिंग का काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा वेल्डिंग करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग तमाम लोग गए हुए हैं और इसके अलावा 4000 से अधिक लोग फिर जाने की तैयारी में हैं और सूत्रों के अनुसार करीब 10,000 निर्माण श्रमिकों की मांग फिर इजराइल द्वारा भारत से की गई। इजराइल में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के लगभग 5000 श्रमिक अपने मेहनत के दम पे, अपने कार्यकुशलता के दम पे उत्तर प्रदेश, अपने परिवार के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा भारत का भी जो राजकोषीय विदेशी मुद्रा का भंडार है उसको भर रहे हैं। और अगर सूत्रों की माने तो लगभग 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह भारत में श्रमिकों के द्वारा इजरायली मुद्रा आ रही है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अपर निदेशक का कहना है कि अभी जो श्रमिक इजराइल में गए हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट वीजा है वो लगभग 2 से 3 साल का है और इस अवधि में वो इजरायली माहौल में, वहां के जलवायु में, वहां के वातावरण में पूरी तरीके से ढल जाएंगे और उसके बाद इस बात की अधिक संभावना है कि उनकी वीजा अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। अगर मान लिया वीजा अवधि नहीं बढ़ती है, वो वापस भारत आते हैं तो उनके पास अंतर्राष्ट्रीय कार्य का अनुभव है, जिससे विदेशी कंपनियां भारतीय कुशल कामगारों को, कुशल श्रमिकों को, निर्माण श्रमिकों को अपने देश में काम करने के लिए बुलाएंगी और इन श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वे श्रमिक जिनके पास यहाँ रह करके, भारत में रह करके, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रह करके मुश्किल से 18 से 20,000 रुपए की कमाई का हिसाब किताब होता था, अब वही श्रमिक इजराइल में पहुंच करके 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख, 1.25 लाख तक हर महीने कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक कुशल कामगार जिनका नाम राम भरोसे चौहान है, वो श्रावस्ती जनपद के गिलौला ब्लॉक के परयोपुर नया पंचायत के कुरबेनी ग्राम के रहने वाले हैं। वो इस समय इजराइल में है। उनसे हमारी फेसबुक के जरिए वीडियो कॉल पे बात हुई तो उन्होंने अपने वहां कार्यस्थल का हमको वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण कराया, दिखाया और उन्होंने बताया कि काम करने में यहाँ पूरी आजादी है और अच्छे तरीके से हमको यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है और हफ्ते में केवल 5 दिन ही ड्यूटी करनी पड़ती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, खाने पीने के पुख्ता इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं होती है। राम भरोसे चौहान कहते हैं कि यदि कोई अधिक काम करना चाहे तो वो ओवर टाइम भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त कमाई का भी जरिया इजराइल में लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो से इजराइल गए हैं काफी लोग? हाँ, लमसम 5-6 लोग। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुरबेनी के। कौन सा जिला? श्रावस्ती। अच्छा, ब्लॉक गिलौला। अच्छा, आपके यहाँ से इजराइल गए हैं लोग काम करने के लिए? हाँ, गए हैं। अच्छा, लगभग कितने लोग गए होंगे भैया? लमसम 6-7-8 लोग। अच्छा, सुना इजराइल में उनकी पगार अच्छी है, पैकेज अच्छा है। आपके हिसाब से कितना मिल जाता होगा लगभग? लमसम 1,25,000 या 30 बता रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से तो बहुत बेहतर है। हाँ। अच्छा, 2 लोग हैं। अच्छा, घर के 2 लोग हैं। अच्छा, इजराइल में रह रहे हैं तो वहाँ क्या काम करते हैं? वैसे गए थे प्लास्टर में तो वहाँ पे मैकेनिक वाला काम मिल गया है। अच्छा, मैकेनिक का काम मिल गया है। ठीक है, तो कितना तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? तनख्वाह तो उसमें पेपर में दिखा रहा था 1,37,000, लेकिन वहाँ पे खर्चा भी बहुत है। हाँ, तो जो बचता होगा वही, मतलब लगभग कितना बच जाता होगा? लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख तक बच जाता है।